हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे दूसरे एपिसोड में। अब हम बात कर रहे हैं माई गर्लफ्रेंड इज़ अ मैन ड्रामा की। वो जो कि ड्रामा है, आज इसका तीसरा एपिसोड आ गया है। आज यानी कि 30 जुलाई को उसका 3rd एपिसोड आया है। अब जैसे कि हमने दूसरे एपिसोड के एंड में देखा था कि वो वापस से लड़के में से लड़की हो गई थी, अपनी किम जूनी। अब इस एपिसोड के स्टार्ट से ही किम जूनी और पार्क यूंजे फिर से एज अ कपल बहुत खुश होके घूम रहे हैं। दोनों एक दूसरे में बहुत खोए हुए हैं। वो पूरी रात बात कर रहे हैं और फिर यूंजे दूसरे दिन मॉर्निंग में उसको मिलने के लिए निकल रहा है। एकदम खुशी से, एकदम पगलाया हुआ बंदा है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है, रास्ते में खड़ा होकर अकेले अकेला मुस्कुरा रहा है, अकेले अकेले हंस रहा है, अकेले अकेले ही मनोमन खुश हो रहा है। तो एक अच्छा सा, बहुत ही रोमांटिक सा माहौल बना हुआ है और वो उसको मिलने के लिए जाता है। वो उसको जैसे ही मिलने के लिए जाता है, दोनों मिलते हैं, दोनों एक कैफ़े में बैठते हैं, दोनों बातें करते हैं और दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद एज़ यूजुअल यूंजे अपने कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता है। जूनी अपने घर वापस चली जाती है, बट अभी तक उसकी सिस्टर को पता नहीं है कि जूनी वापस से लड़की हो गई है। तो अभी जैसे ही उसकी सिस्टर, दूसरी साइड पे उसकी सिस्टर उसके 3-4 फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में एक छोटी सी गेट टुगेदर में बैठी है। सब उसकी खींच रहे होते, बिकॉज अब उसकी इतनी एज होने के बाद भी उसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सब उसका खींच रहे होते हैं, तो वो बोलती नहीं मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है। तो सब उसको पूछते भी फ़ोटोज़ दिखाओ। अब यहाँ पे जूनी की सिस्टर क्या करती है, उसने जब जूनी गर्ल में से बॉय मतलब लड़का बना था, तब उसने जो फ़ोटोज़ खींचे थे वो सब फ़ोटोज़ वो अपने फ्रेंड्स को दिखाती है। पर वो सब उसके सिंगल सिंगल इंडिविजुअल फ़ोटो होते हैं। तो उसके सब फ्रेंड्स उसको बोलती है कि ये तो इसके इंडिविजुअल फ़ोटो है, तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तुम दोनों के साथ में कोई फ़ोटो क्यों नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि मैं इतनी फ़ोटोजेनिक नहीं हूँ, मैं इतनी फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाती हूँ। तो सब उसके सब फ्रेंड्स उसको बोलते हैं नहीं तू फ़ोन कर, हम उससे बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे किम जूनी की सिस्टर फ़ोन हाथ में लेती है और पहले तो नंबर उसका अपने सिस्टर के नाम से चेंज करके माई लव माई लाइफ में ऐसा नंबर सेव करती है और फिर वो वापस से वहाँ पे फ़ोन लगाती है। अब वो जैसे ही फ़ोन लगाती है, वहाँ पे जूनी उसका वीडियो कॉल उठाती है, बट यहाँ पे वो भी चेंज हो गई है। तो सब उस पर हंसने लगते हैं और वो फिर से उसकी बहन मायूस हो जाती है और वहाँ से वो सीधी घर वापस जाती है। अब जैसे ही घर वापस जाती है, वो अपनी बहन को मिलती है और अपनी बहन को बोलती है कैसे है भाई, तू कैसे वापस से चेंज हो गई। तो कि मैं सडनली वापस से चेंज हो गई। अब यहाँ पे उसी दिन के दूसरे दिन जैसे ही वो वीकेंड होता है, तो उसकी मदर और फादर, जूनी के मदर और फादर दोनों घर पे आए होते हैं, घर क्लीन कर रहे होते हैं। दोनों सिस्टर वहीं पे बैठी है, दोनों बोल रही होती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो दोनों सिस्टर बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमारे घर क्लीन करने मत आओ, हम कर लेंगे। तो उसके पापा बोलते भी हम तो आएंगे। अब उसकी मम्मी पूरा ड्राइंग रूम सब क्लीन करके बाथरूम में जाते हैं। जैसे ही बाथरूम में जाते हैं तो उनको जब लड़का थी तब का ट्रिमर, तब का उसका अंडरवेयर, उसका सब सामान मिलता है। तो वो सब लेके बाहर आती है और वो बाहर आके बोलती है जूनी को और उसकी सिस्टर को दिखाती है भी किसका है। अब दोनों को बिठा के उसकी माँ पूछ रही है भी किसका है। तो जूनी बोलती है नहीं भाई, यूंजे का नहीं, यूंजे तो बहुत संस्कारी, बहुत अच्छा लड़का है। तो उसकी माँ अब जाती है जूनी की सिस्टर को पूछने के लिए भी किसका है, क्या है। तो वो जूनी की सिस्टर बताने वाली होती है कि जूनी लड़की में से लड़का बनी थी। वहाँ पे ही जूनी उसको रोक देती है और वो बोलती है कि जूनी बोलती है कि मेरी बड़ी बहन का है, बॉयफ्रेंड का है। ऐसे ही सुन के उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। उसकी माँ को लगता है चलो भी मेरी बड़ी लड़की ने भी बॉयफ्रेंड बना लिया। वो खुश होके उसको बोलती है ठीक है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अच्छे से रहो, पर उसको बोलो कि एक शादी का वेन्यू बुक करो, उसके बाद ये सब ये करे, यहाँ पे आए। ऐसे करके वो दोनों हंसते हंसते निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जूनी मिलने जाती है यूंजे को वापस से। जैसे ही यूनी यूंजे को मिलने जाती है तो यूंजे अपनी कॉलेज के बाहर खड़ा है। अब यहाँ पे एंट्री होती है यूंजे की कॉलेज की एक फ्रेंड की, जो एजुकेशन के लिए मतलब कि वो
स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में कोरिया से बाहर गई होती है थोड़े दिन के लिए एजुकेशन रिगार्डिंग, वो वापस आती है। अब वो यूंजे को पसंद करती है, बट जूनी को पता नहीं था कि ये उसकी फ्रेंड थी। तो वो जूनी उससे बात, जैसे जूनी को पता चलता है वो दोनों सामने खड़े, जूनी जाके जलन के मारे यूंजे का हाथ पकड़ लेती है। तब यूंजे उसको इंट्रोड्यूस करवाता है कि जूनी है मेरी गर्लफ्रेंड है। तब उसकी फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता, उसकी फ्रेंड भी यूंजे को पसंद करती है। अब यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड वापस आई, जो सब फ्रेंड्स, कॉलेज के सब फ्रेंड्स मिलके उसके लिए वेलकमिंग पार्टी रख रहे होते हैं क्लब में। तो यूंजे वहाँ पे मना करता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप सब चले जाए। ऐसे करके वो मना कर देता है, बट जूनी को चिढ़ाती है, जूनी गुस्सा करने लगती, जूनी वो सब छोड़ के और वहाँ से बाहर निकलती है। यूंजे भी उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए वापस उसके पीछे पीछे निकलता है। यहाँ पे जैसे यूंजे की फ्रेंड वहाँ पे खड़ी है, उसका एक क्लासमेट आता है, उसको पूछती है सही में उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो बताता हाँ ये सही में उसकी गर्लफ्रेंड है, दोनों बहुत टाइम से साथ में है। तो उसको जलन होती है, वो सोचती है मैं कैसे भी करके इसकी जगह मुझे लेनी है। अब यहाँ पे जूनी को मनाने के लिए यूंजे उसको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पे वो दोपहर में ही बियर पीना स्टार्ट कर देती है। वो बियर पीती जा रही है, बियर पीती जा रही है और गुस्सा कर रही है कि वो कौन थी, तुमसे ऐसे की बात कर रही थी, मुझे से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो पूरा डिटेल चल रहा है। तो जूनजे बोलता है सिर्फ मेरी फ्रेंड है, हम सब साथ में यहाँ पे पढ़ते थे, बट वो समहाउ एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर गई थी, अभी वो वापस आई है, मुझे उसके लिए कुछ फीलिंग नहीं है। तो जिनी बोलती तो पक्का हम लोग पार्टी में जाएंगे क्लबिंग के लिए, मैं भी साथ में आऊँगी। तो यूंजे ओके बोल देता है, यूंजे बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे साथ में। अब यूनी घर जाती है, घर जाके वो 1 बाय 1 सब ड्रेसेस चेंज कर करके वो दिखा रही थी मैं क्या पहन के जाऊँ। तो अपनी सिस्टर को बुलाती है, बोलती तुम मुझे बताओ मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। 1 बाय 1 ऐसा कर 17-18 ड्रेसेस वो पहन के दिखाती है, पर उसकी बहन हर ड्रेसेस में मना करती है। लास्ट में वो सिंपल सा जीन्स और एक टी शर्ट टॉप पहन के बाहर आती है। तब उसकी सिस्टर बोलती है सुपर, तुम सिंपल में और सेबर कपड़े में ही अच्छी लगती हो। तो जूनी मान जाती है और जूनी यहाँ पे बोलती मैं ये पहन के जाऊँगी। दूसरी साइड यूंजे क्लब के बाहर खड़ा है, वो जूनी को कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहा है, पर जूनी कॉल नहीं उठा रही है। वहीं पे यूंजे की जो फ्रेंड है जिसकी वेलकमिंग पार्टी है वो वहाँ पे बाहर आती है उसको लेने के लिए। वो यूंजे को बोलती है अभी के अभी तुम अंदर आओ। यूंजे बोलता है नहीं मेरी गर्लफ्रेंड आ रही, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, पर वो समहाउ उसको जीत करके अंदर ले जाती है। अब जैसे अंदर जाते हैं सब ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। वो यूंजे को जानबूझकर ड्रिंक करवा रही है, पर यूंजे नहीं कर रहा होता है। वैसे तभी यूंजे बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, तो यूंजे खड़ा होकर वॉशरूम जाता है। तभी यूंजे के फ़ोन जो वहाँ पे पड़ा उसमें जूनी का फ़ोन आता है। अब जूनी का फ़ोन आता है तो यूंजे की फ्रेंड है, वो जलन के मारे में सिर्फ फ़ोन उठा देती है, साइड में रख लेती है। और वो सब जो फ्रेंड्स है जो यूंजे के, वो यूंजे वॉशरूम का है तब जो बातें कर रहे होते हैं, तो वो सब उसको सुनाती है। तो वो सुन के यहाँ पे जूनी को गुस्सा आता है, पर यहाँ पे अब जूनी कन्वर्ट हो गई है वापस से लड़के में। तो यहाँ पे वो पूरा जो लड़की का उसने जो जीन्स टॉप पहना था वो पूरा जीन्स फट गया है, बिकॉज उसकी बॉडी बढ़ गई है। यहाँ पे उसका टॉप भी ऐसा हो गया है। वो कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट जैसे हो जाती है वो बहुत ही गुस्सा करने लगती है अपने सेल्फ पे। आज ही क्यों होना था, आज ही मुझे जाना है, वो बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। दूसरे साइड पे यूंजे उसको कॉल कर रहा है, बट जूनी कॉल नहीं उठा रही है। बस सडनली जूनी को उसकी सिस्टर आती है, बोलती शांत रहे रास्ता निकल जाएगा। तो जूनी बोलती नहीं मैं अभी जाऊंगी। अब यहाँ पे जूनी यूंजे को फ्रेंड जो उसके पास पार्ट टाइम जॉब करता है उसको कॉल करती है कि तुम अभी के अभी आओ। तो वो फ्रेंड उसको मिलने जाता है जूनी को, वो दोनों लोग बाहर पे मिलते हैं। जूनी को अच्छे से कपड़े देता है और दोनों जाते हैं क्लब में। यहाँ पे यूंजे एकदम ड्रिंक है, उसको बहुत ड्रिंक करवा दिया है, तो वो बहुत चढ़ी हुई है और वहाँ पे वो खड़ा है। तो वहाँ पे यूंजे की जो फ्रेंड है जिसकी पार्टी है, तो वो फ्रेंड यहाँ पे उसको बोलती है हम नाचते। वो उसको बोलती है हम नाचते हैं, पर यूंजे मना करता है। तो वो यूंजे का हाथ पकड़ रही, वहीं पे जूनी का एंट्री होता है। तो जूनी उसका हाथ पकड़ के उसको साइड में करती है। यहाँ पे यूंजे साइड में निकल के नाचने लगता है, उसको बहुत चढ़ी हुई है, तो वहाँ पे वो गिर जाता है। तो इंस्टेंटली वहाँ पे जूनी जाती है। तो वहाँ पे जैसे यूंजे गिर जाता है, जूनी उसको खड़ा करती है। वो उसको खड़ा करके वहाँ से वापस ले जाती है, वहाँ से बाहर निकालती है और वो उसको अपने कंधों पे उठा के, वो अपने शोल्डर पे उठा के उसको अपने यूंजे को अपने घर छोड़ने जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही वो यूंजे के घर जाता है,
वहाँ पे उसके माँ बाप और उसकी सिस्टर होती है। तो वहाँ पे उसको एकदम ड्रिंकेड है, उसको भान नहीं है, उसको कुछ ही वो पता नहीं है वो क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। वो वहाँ पे उसके पापा को यहाँ पे धक्का मार रहा है, उसकी मम्मी को कुछ ना कुछ बोल रहा है, उसकी सिस्टर को बोल रहा है। वो बहुत ही एम्बेसरिंग अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है। तो उसकी सिस्टर सब उसको रिकॉर्ड करती है। पर इस सब से जूनी उसको लेके अंदर जाता है, रूम में जाता है। वहाँ पे वो वॉमिट करता है, तो वो सब क्लीन करता है, उसको कपड़े चेंज करवाती है, सब करवाते उसको सुला के वो वापस आती है। अब उस दिन जूनी को वो जब भी पिया हुआ होता है उनसे वो बोलता है सब ऐसे चेंज क्यों हो जाता है, सडनली मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। तो ये सब सुन के जूनी को तो बहुत बुरा लगता है और जूनी वापस घर पे चली जाती है। अब दूसरे दिन यूंजे उसको कॉल कर रहा है क्योंकि उसको कुछ याद नहीं था। तो उसकी सिस्टर ने उसको अपने मोबाइल में जो रिकॉर्ड किया वो पूरा दिखा और उसको सब याद दिलवाया। तो वो याद करके उसको लगता है कि मैंने यूनी को थोड़ा गलत कर दिया। तो वो जूनी को कॉल करता है। यहाँ से दूसरे साइड जूनी उसका कॉल नहीं उठा रही होती है, फिर उसको मिलने के लिए रेडी होती है। अब मिलते ही जूनी उसको बोलती है यूंजे को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर जो हमारी सिचुएशन है जो हम वो नहीं मैनेज कर पा रहे, तो मैं ऐसा रहूँगी कि हम दोनों ना ही मिले। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी, अब हम नहीं मिलते। मतलब वो ब्रेकअप की बात कर रही होती है। तो जैसे ब्रेकअप की बात करती है तो यूंजे का पूरा फेस का कलर सब ऊपर नीचे हो जाता है। तब यूंजे उसको बोलता है चलो हम गेम खेलने जाते हैं। वो पूरी बात को साइड में रख के उसको बोलता है हम गेम खेलने जाते हैं, और वो उसको लेके गेम खेलने जाता है। अब वहाँ पे दोनों गेम जोन में जा रहे हैं, दोनों एक साथ में गेम स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों नॉर्मल बात कर रहे हैं। बात में यूंजे जूनी को बोलता है तुम जैसे भी हो, कुछ जो भी हो, जो भी कुछ हो, तुम मेरी जूनी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तब जूनी बोलती है सब बात सही है, पर मेरे वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होती है, मेरे वजह से तुम्हारी हर जगह पे तुम्हें प्रॉब्लम की सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। तब यूंजे बोलता है कि मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी की वजह से मैं जो हूँ आज हूँ, वो नहीं होती तो मैं नहीं होता। तो सेम वे मुझे भी मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी साइड ही रहना है। तुम रहोगी मेरे साथ तो मेरे लिए सब अच्छा रहेगा, मेरे लिए सब मेरी लाइफ में अच्छा होगा। यूंजे जूनी को ये बोलता है। जूनी बोलती है सब बात सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। पर यूंजे उसको समहाउ मिला लेता है। अब यूंजे जो उसकी जो कैफ़े की जो ओनर है उसको वो जो जिस फ्रेंड को मिलाता है, वो फ्रेंड जूनी की सिस्टर का स्कूल का बॉयफ्रेंड निकलता है। अब वो दोनों यहाँ पे एक ऑफिस मतलब बस में साथ में थे। जूनी की सिस्टर उसको देख लेती है और उसके बारे में सोचती है। उसका टैरो कार्ड में उसका लवर्स वाला कार्ड भी निकलता है। वो एक पूरी बैक लव स्टोरी फिर से एक बार स्टार्ट होती है। तो इस जो भी एपिसोड का एंडिंग है वो यहीं से ख़त्म होता है कि यूंजे जूनी को बोलता है हम साथ में रहेंगे, जो होगा वो साथ में मिलकर देखेंगे। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड अब कल आने वाला है, मतलब कि 31 जुलाई को। कल रात को जैसे ही आएगा हम फिर से मिलेंगे, हम फिर से आपको बताएंगे कि 4th एपिसोड में जूनी और यूंजे के लव स्टोरी में क्या होता है। ट्रायंगल आता है, दोनों में लव अच्छे से रहता है, ब्रेकअप होता है, वो जो भी होगा वो हम कल देखेंगे। और हम एज ऑफ नाउ एवरी वेडनेसडे थर्सडे को हमारा एपिसोड आएगा जब तक कि सीजन ख़त्म नहीं होती। और बहुत सारी अलग अलग सीजन पे अलग अलग वेब सीरीज़ पर मैं काम कर रही हूँ। तो जैसे उसका भी काम ख़त्म होगा हम आप सब मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।